कि जिस बिहार के लिए मेरे बेटे ने बोला आज वो बिहार तो छठ मनाएगा, मेरा जो बेटा है जो सन ऑफ बिहार है वो डाला लेकर के छठ घाट पे नहीं पहुंच पाएगा। हमारे ऊपर वो कलंक नहीं लगना चाहिए कि बिहारियों के प्रति जो जो आवाज उठाता है तो बिहारी उसके प्रति ही आवाज उठाना भूल जाते। जो बिहार तक ट्रेनें पहुंचती हैं उसमें कूच कूच के बिहारी मजदूरों को भरा जाता है और आज उन्हीं सवालों की वजह से मनीष कश्यप को जेल में कूच दिया गया। जब सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाला खुलेआम घूम सकता है तो सनातन के साथ चलने वाला क्यों नहीं? क्योंकि जिस प्रकार से सरकारें हमें मनीष कश्यप से दूर करने में लगी हुई हैं, ये बातें हम सभी से अछूती नहीं है। हमारे लिए स्पेशल ट्रेनों की मांग किया करते थे, दिल्ली में यमुना को साफ कराने की मांग किया करते थे ताकि हम सभी बिहारी सुख और चैन से छठी माई को अर्घ दे सके। लेकिन आज हम सभी बिहारी उसके लिए एक तो हो ही सकते हैं ना। हम सभी बिहारी एहसान फरामोश तो नहीं होंगे ना। अरे कई बार तो ये तक नारे लगाए जाते हैं कि दिल्ली चलती ही बिहारियों की वजह से है। तो आज उन्हीं बिहारियों के सामने एक केजरीवाल सरकार खड़ी होकर के ये कह देगी कि हम छठ नहीं मना सकते हैं। चलिए ठीक है, हम आपके दिल्ली में छठ नहीं मनाएंगे, तो क्या कम से कम आप हमारे लिए स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। जिसने अपना परिवार त्याग दिया, संसार त्याग दिया, घर बार त्याग, किसके लिए? हम बिहारियों के लिए। क्या आज हम सरकार से खड़े होकर के ये नहीं कह सकते हैं कि छठ हम सभी बिहारियों के लिए एक ऐसा त्योहार है जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं? तो एक बिहारी को छठ में अपने घर तो जाने ही दिया जाए। हर बार उसने छठ के समय में बिहारियों की मदद की। जो गरीब व्यक्ति उन्हें छठ घाट के किनारे दिखता था या फिर जो लोग मजदूर वहां तक नहीं पहुंच पाते थे वो उन्हें पैसे देकर के मदद किया करते थे। जब लोग बिहार की तरफ कूच कर रहे होते हैं उसने अपनी गाड़ी उठा करके दिल्ली की तरफ जाना जरूरी समझा। जिस प्रकार से यमुना का हाल था और जिस प्रकार से केजरीवाल की सरकार ने हम यमुना के घाट पर छठ मनाने से डिसअलाउ कर दिया था। हे बिहार की जनता जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। मैं आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की बलिदान बताने आया हुआ हूं जिसने अपना परिवार त्याग दिया, संसार त्याग दिया, घर बार त्याग दिया, अपना त्योहार त्याग दिया। किसके लिए? हम बिहारियों के लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप की। आज छठ का माहौल है। हम सभी बिहारी रेलवे की टिकटें ढूंढने में लगे हुए हैं। हम सभी बिहारी घर की तरफ जाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक ऐसा बिहारी हुआ करता था हमारे बिहार में जिसने अपना परिवार त्याग करके, जब लोग बिहार की तरफ कूच कर रहे होते हैं, उसने अपनी गाड़ी उठा करके दिल्ली की तरफ जाना जरूरी समझा क्योंकि हम सभी बिहारी दिल्ली में प्रताड़ित हो रहे थे। जब जिस प्रकार से यमुना का हाल था और जिस प्रकार से केजरीवाल की सरकार ने हम यमुना के घाट पर छठ मनाने से डिसअलाउ कर दिया था, उस समय पे वो केजरीवाल सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के कहता था कि हम बिहारियों के साथ ही ऐसा क्यों। अरे कई बार तो ये तक नारे लगाए जाते हैं कि दिल्ली चलती ही बिहारियों की वजह से है। तो आज उन्हीं बिहारियों के सामने एक केजरीवाल सरकार खड़ी होकर के ये कह देगी कि हम छठ नहीं मना सकते हैं। चलिए ठीक है, हम आपके दिल्ली में छठ नहीं मनाएंगे, तो क्या कम से कम आप हमारे लिए स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। तो मनीष कश्यप ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जाकर के वो भी हकीकत दिखाई कि किस प्रकार से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जो बिहार तक ट्रेनें पहुंचती हैं उसमें कूच कूच के बिहारी मजदूरों को भरा जाता है और आज उन्हीं सवालों की वजह से मनीष कश्यप को जेल में कूच दिया गया। क्या ये ठीक है? क्या हम आज सरकार से सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं? और आप सोचेंगे कि मैं ये सारी पुरानी बातें आपके सामने क्यों कर रहा हूं? ये सारी बातें करनी इस वजह से भी जरूरी है कि ये वही मनीष कश्यप है जिसने हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो आज हम उनके प्रति एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं? क्या आज हम सरकार से खड़े होकर के ये नहीं कह सकते हैं कि छठ हम सभी बिहारियों के लिए एक ऐसा त्योहार है जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं? तो एक बिहारी को छठ में अपने घर तो जाने ही दिया जाए, ये तो कहना ही चाहिए भाई। हमें सुप्रीम कोर्ट से ये बात कहनी चाहिए। जहां तक हमारी आवाज पहुंच सकती है हमें वहां तक ये आवाज पहुंचानी चाहिए। और सोचिए कि जब आप छोटी सी बात इतना सोचिए कि जब हम बिहारी घर में नहीं पहुंच पाते हैं, बिहार नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारी माताएं कितनी निराश होती हैं, हमारा परिवार कितना निराश होता है। सोचिए आज मनीष कश्यप की माता के दिल में, हृदय में किस प्रकार से के सवाल उठ रहे होंगे कि जिस बिहार के लिए मेरे बेटे ने बोला आज वो बिहार तो छठ मनाएगा, लेकिन मेरा जो बेटा है जो सन ऑफ बिहार है वो डाला लेकर के छठ घाट पे नहीं पहुंच पाएगा। सोचिए छठ त्योहार हम सभी के लिए कितना जरूरी है। उतना ही जरूरी है मनीष कश्यप के लिए भी तो है। हम सभी सनातनी कहते हैं खुद को और कई बार तो सनातनी होने के बावजूद भी हम कास्टिज्म में लड़ते हैं, लेकिन वो आदमी हम सभी कास्टों को एक करने में लगा हुआ था और वो असली सनातनी कहता था खुद को। भगवा रंग का चोला लेकर के कहीं पे भी पहुंच करके माइक उठा करके रिपोर्टिंग किया करता था। लोग इसे सो कॉल्ड मीडिया एथिक्स के खिलाफ बताते थे और वो आज खुद वो लोग चिल्ला चिल्ला करके रिपोर्टिंग करते हैं, है ना। तो ये डबल स्टैंडर्ड आप इन मीडिया वालों का देख लीजिए, इस सरकार का डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए कि आप करें तो अबरास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला,
हैं। आप सोचिए कि मनीष कश्यप ने छठ के समय में हर बार उसने छठ के समय में बिहारियों की मदद की। जो गरीब व्यक्ति उन्हें छठ घाट के किनारे दिखता था या फिर जो लोग मजदूर वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, वो उन्हें पैसे देकर के मदद किया करते थे। वो हमेशा हमारे लिए आवाज उठाया करते थे, हमारे लिए स्पेशल ट्रेनों की मांग किया करते थे, फ्लाइट्स में टिकट्स के दाम कम करने के लिए की मांग किया करते थे, और उसके बाद दिल्ली में यमुना को साफ कराने की मांग किया करते थे ताकि हम सभी बिहारी सुख और चैन से छठी माई को अर्घ दे सके। लेकिन आज हम सभी बिहारी उसके लिए एक तो हो ही सकते हैं ना। हम सभी बिहारी एहसान फरामोश तो नहीं होंगे ना, क्योंकि मनीष कश्यप ने हमारे लिए जो किया वो हम सभी कभी नहीं भूल सकते हैं। हाँ ठीक है, यू कैन लव मनीष कश्यप और यू कैन हेट मनीष कश्यप, बट यू कैन नॉट इग्नोर मनीष कश्यप, बिकॉज ये वही मनीष कश्यप है जिसने हम सभी के लिए हमेशा सवाल उठाए, चाहे वो शिक्षा के प्रति सवाल उठाना हो, चिकित्सा के प्रति सवाल उठाना हो, या फिर वो सवाल उठाना हो इकोनॉमी को लेकर के, सड़कों को लेकर के, स्कूल्स को लेकर के, हॉस्पिटल्स को लेकर के, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बिहारी मजदूरों को लेकर के, या फिर जहां जहां हम बिहारी मजदूरों को मारा जाता है उन सभी चीजों को लेकर के। लेकिन आज सरकारें तो उसे बड़ी आसानी से डिनाई कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो खड़े होकर के इसके खिलाफ सवाल खड़ा करेंगी तो उनकी सरकारें ही चली जाएगी। आज जब मनीष कश्यप हम सभी के साथ नहीं है तो जो आवाज बुलंद करने वाला था वो तो है नहीं, और सरकारें अपनी आवाज बुलंद तो करने से रही। ये हकीकत है, क्योंकि अगर सरकार हमारे बारे में सोचती तो एक साल पहले की ही मनीष कश्यप की वीडियो को देख करके कम से कम स्पेशल ट्रेनें तो चलवाती, या फिर कम से कम दिल्ली की यमुना तो साफ होती हम बिहारियों के लिए, और हम बिहारियों को खुशी खुशी जाने दिया जाता छठ घाट पे कि जाइए आप अपना छठ त्योहार मनाइए। जिस प्रकार से दिल्ली में यमुना के ऊपर झाग मनीष कश्यप ने दिखाया था और वो काला पर्दाफाश किया था जो आज तक किसी ने नहीं किया, दिल्ली में आकर के किसी बिहार के रिपोर्टर ने नहीं किया, वो मनीष कश्यप ने करके दिखाया था। तो हम बिहारी एहसान फरामोश नहीं होने चाहिए, हमारे ऊपर वो कलंक नहीं लगना चाहिए कि बिहारियों के प्रति जो जो आवाज उठाता है तो बिहारी उसके प्रति ही आवाज उठाना भूल जाते हैं। हम बिहारियों के ऊपर यह कलंक कदापि नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं ताकि हम सभी मनीष कश्यप के लिए एक ट्रेंड चला सके कि छठ के समय मनीष कश्यप घर जरूर लौटे, छठ घाट तक तो कम से कम पहुंचे। हम सरकार से एक ये विनती तो कर सकते हैं, हम सभी सरकार के सामने एक ये मांग तो रख सकते हैं, हम सभी ये मांग अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके सामने रख सकते हैं कि भाई साहब, जब सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाला खुलेआम घूम सकता है तो सनातन के साथ चलने वाला क्यों नहीं। जब पाकिस्तान की आवाम को भारत में रुकने के लिए बहुत अच्छी तरीके से होटल्स दिए जा सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान के बेटे को बिहार में एक छठ घाट तक पहुंचने की सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती। जब सो कॉल्ड बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के बेटों को एक अलग प्रकार की सिक्योरिटी के साथ छठ घाट तक और अलग अलग जगह घूमने का मौका दिया जा सकता है तो उस आदमी को क्यों नहीं दिया जा सकता जिसने 12 करोड़ बिहारियों की आवाज बुलंद की। हम सभी को यह आवाज बुलंद करनी पड़ेगी मनीष कश्यप के लिए, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि मनीष कश्यप दोबारा से अपना माइक उठा करके सच की आवाज को बुलंद करे, और हम सभी चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहारियों के हृदय में हमेशा जीवित रहे और बाहर आने के बाद भी वो हमेशा उसी तरीके से काम करे, निडर होकर के, निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के कि देखिए मैं हमेशा बिहारियों के साथ खड़ा हूं। लेकिन संबंध कभी भी एक तरफ से नहीं चलता है, संबंध हमेशा दो तरफा होता है। जिस प्रकार से हम बिहारियों के लिए मनीष कश्यप डेडिकेटेड थे, उसी प्रकार से हम बिहारियों को भी मनीष कश्यप के लिए अपनी एक डेडिकेशन उजागर करनी पड़ेगी, तभी ये रिश्ता हमेशा के लिए अटूट रह पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से सरकारें हमें मनीष कश्यप से दूर करने में लगी हुई हैं, ये बातें हम सभी से अछूती नहीं हैं, तो इस चीज को ना भूल करके हमें मनीष कश्यप के लिए सवाल खड़े करने पड़ेंगे। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के, और आप क्या चाहते हैं कि मनीष भैया छठ घाट पर हमेशा की तरफ पहुंचे, और क्या आप चाहते हैं कि आनंद विहार की वीडियो अगर मनीष भैया नहीं है तो हम जाकर के दिखाएं, यमुना का हाल हम आपको जाकर के दिखाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।